Welcome to you all. In the National Income Accounting, today we will discuss the expenditure method. In this module, in previous module we have already covered the value added method and income method. Today we will discuss expenditure method. Before going to the expenditure, let's understand what are the components of the final expenditure. Private final consumption expenditure. It is the consumption expenditure done by the household and private non-profit organization consumption expenditure. Private final consumption expenditure फाइनल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है. ये वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड अपने फाइनल कंजम्पशन पे करता है और साथ ही साथ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं. इन्हीं को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. In this, it is the expenditure done by the government on defense, law and order, education, purchase of various goods and services, as well as payment of compensation of government employees. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है. एक्सपेंडिचर पे डिफेंस पे करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करता है, एजुकेशन के लिए और वेरियस गुड्स और सर्विस जैसे हेल्थ केयर ऐसी सर्विस को प्रोवाइड करना है. इसके साथ ही साथ अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कंपेंसेशन पे करता है तो इन सबको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. Gross investment is also called gross domestic capital formation. It represents expenditure on investment of capital goods. It is the sum of gross domestic fixed capital formation and inventory investment. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ये प्राइवेट सेक्टर के या जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो जितना भी एक्सपेंडिचर करता है कैपिटल गुड्स के स्टॉक पे, उन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर किए गए टोटल इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सम अप होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जैसा कि हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन न दिया हो तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड करके हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है. इसको फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सम अप है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का. नेक्स्ट वन कंपोनेंट इज द नेट एक्सपोर्ट. It is the difference between the export and import of one country during an accounting year. तो एक्सपोर्ट की वैल्यू और इंपोर्ट की वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है. कभी कभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट भी दिया होगा. तो नेट इंपोर्ट की साइन चेंज कर देंगे तो वो नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और नेट एक्सपोर्ट की साइन चेंज कर देंगे तो वो नेट इंपोर्ट में. अगर नेट एक्सपोर्ट -10 है तो नेट इंपोर्ट 10 होगा. नेट इंपोर्ट अगर -15 है तो नेट एक्सपोर्ट 15 होगा. तो साइन को चेंज करके नेट एक्सपोर्ट
को नेट इंपोर्ट में, नेट इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर नेट इंपोर्ट की बजाय कभी कभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे देता है तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके भी नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको कैपिटल फाइनल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। फाइनल एक्सपेंडिचर को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर मेथड। हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम विथ हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इन फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. To calculate gross domestic product at market price, we have to add private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export. कभी कभी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा. अगर आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये वैल्यू जो होगी वो जीडीपी एमपी की बजाय एनडीपी एमपी होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा. अगर इसी की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर ऐड कर दिए तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा. तो पहले स्टेप में हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी नाम से जानते हैं. दूसरे स्टेप में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. वी नो नेशनल इनकम इज़ आल्सो नोन एज एनएनपी एट एफसी. अब पहले स्टेप में हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है. अब उसको नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. तो ग्रॉस टू नेट करेंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल करेंगे तो प्लस एनएफआई, ग्रॉस टू नेट करेंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल करेंगे तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो माइनस एनआईटी. सो फार्मूला विल बी नेशनल इनकम इज इक्वल टू GDP at market price minus depreciation plus net factor income from abroad minus NIT. Let's have a question. Here one table is given in which particulars and amount is given. Private final consumption expenditure is 800, government final consumption expenditure 450, net export minus 30, net domestic capital formation 150, NIT 120, consumption of fixed capital 50, net factor income from abroad minus 20. So we have to calculate national income. In first step we will calculate GDP at market price. But we will not calculate GDP at market price because gross domestic capital formation की बजाय यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है. तो अब आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा. पीएफसीई की वैल्यू है 800, जीएफसीई की वैल्यू है 450, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 और नेट एक्सपोर्ट माइनस 30 है. तो NDPFC विल बी 800 प्लस 450 प्लस 150 प्लस माइनस 30. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 1370 आएगा. फिर अब नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट. NNP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है और NNP एट मार्केट प्राइस से. तो नेट में दिया हुआ है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFI FA और MP को FC में कन्वर्ट करना है तो माइनस NIT.
सो 1370 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 दिया है तो -20 पुट कर देंगे, माइनस NIT है 120, और अगर हम 140 माइनस करेंगे 1370 में से तो 1230 आएगा। तो दिस विल बी द नेशनल इनकम।